हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 20 और 20th चैप्टर जो आपकी बुक में है बच्चों वो है टाइटल ड्रॉप बाय ड्रॉप। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर यानी जो पानी होता है बच्चों, उसका ड्रॉप यानी ईच ड्रॉप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आज जानने वाले हैं। कुछ बच्चे इसे बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई एक बूंद पानी के लिए काफ़ी तरसते हैं और उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है बच्चों। तो आज हम जानने वाले हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिर्फ एक पानी की वजह से। कैसे, स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। और हाँ, जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो बच्चों ये वीडियो देख करके, तो कमेंट करके अपना नाम, क्लास एंड रोल नंबर जरूर लिखा करो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपने वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माधव लिव्स इन बज्जू, एक बच्चा है कह सकते हो, और वो कहाँ रहता है? वो रहता है राजस्थान में, एक विलेज है बच्चों, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। जो जगह का नाम जो है वो है बज्जू। बज्जू एक जगह का नाम है, वहां पर ये माधव रहता है। अच्छा, अब जानते भी माधव क्या करता है वहां रह करके, वो भी जानते हैं। तो बोला जा रहा है अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान में एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम बज्जू आप बोल सकते हो। इट इज हार्डली अ विलेज, और इसे आप बड़ी मुश्किल से कह सकते हो, ये मुश्किल से एक विलेज है। ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड, मतलब इसे आप गांव की तरह मत समझो। ये बोला जा रहा है आपसे कि गांव की तरह तो ये लगता ही नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सैंड हो। सैंड यानी कि रेत हो। यानी कि आप लोग इसे ऐसे बोल सकते हो कि विलेज तो नहीं लग रहा, यानी कि गांव तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ रेगिस्तान जरूर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर तरफ बच्चों सैंड है। सैंड यानी कि रेत है हर जगह, जिधर भी आप देखो, इधर उधर चारों तरफ, ऑल अराउंड। जब भी किधर भी देखोगे, गर्दन घुमा के इधर उधर देखोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देगी। वन कैन सी सम हाउसेस, अच्छा कोई एक ये भी देख सकते हो कुछ हाउसेस भी है। व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो, अच्छा अब घर जब भी देख सकते हो बच्चों, आपको मतलब कहने का मतलब है कि पूरा प्रॉपर विजुअल यानी कि अच्छी सी चीजें आपको जब दिखाई देगी जब ये जो सैंड है बिल्कुल एकदम आसान से रुकी हुई हो, दबी हुई। तब अगर हवा वगैरह चलने लग जाए, तो अगर ये उड़ने लग जाए, तो लोगों को देखना, घर को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो देखना चाहते हो एक बार कैसा है ये विलेज? तो देखो बच्चों, ये है विलेज। आपको सर ये विलेज है, ये तो ऐसा लग रहा है कोई रेगिस्तान में है, और सब लोग कहीं दूर जा रहे हैं इस मटके को लेकर के पानी भरने के लिए, है ना। पेड़ पौधे तो दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? रेत दिखाई दे रहा है हर तरफ। यानी कि ये कैसी जगह बच्चों? एक रेगिस्तान वाली जगह है। और बहुत दूर जाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत पानी मिलता है, और उस पानी को लेकर के वो जो डेली के हमारे जो काम होते हैं उस काम को कंप्लीट करते हैं। यानी इन्हें पानी की काफी प्रॉब्लम होती है। ये ऐसी जगह है, इसलिए तो इस चैप्टर का नाम भी क्या है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको वैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों नाम है? तो देखो पानी की एक एक बूंद कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि भी ये लोग वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं वेस्ट करते? क्योंकि भी पानी है ही नहीं इनके गांव में, इन्हें तो पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है बच्चों। अब आगे सुनो क्या होता है। एवरीवन इन माधोस फैमिली इज अपसेट, कि माधव की जो फैमिली में है सब लोग अपसेट है। अब अपसेट क्यों है इसके बारे में जानते हैं। एवरी समर देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस। अच्छा, जब भी समर यानी कि गर्मी का टाइम आता है बच्चों, तो पूरे गांव में एक सूखा पड़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो पानी की कमी हो जाती है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कि भी लेस, एकदम बिल्कुल कुछ है ही नहीं, एकदम कमी पड़ जाना, यानी अकाल पड़ जाना। एक तरह से आप समझ सकते हो कि भी पानी की बहुत कमी हो जाती है और कहीं पे पानी मिलता ही नहीं है। इस वजह से जो माधव की फैमिली है वो क्या होगी? अपसेट होगी, यानी दुखी हो गई है कि इनके यहाँ पे, इनकी जगह पे जहाँ ये लोग रहते हैं, जो इनका विलेज है बज्जू विलेज, उस विलेज में सब लोग इस वजह से दुखी भी हो जाते हैं। पानी नहीं है भाई। दिस ईयर इट इज वर्स, और ये साल तो, इस साल की बात की जा रही है कि ये साल तो बिल्कुल वर्स ईयर है, यानी कि एकदम खराब साल बीता, पानी है ही नहीं इनके गांव में। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, और इस साल तो भाई इनके यहाँ पे, इनके गांव में जरा सा भी बारिश नहीं हुई बच्चों। और जब बारिश ही नहीं होगी तो आप कह सकते हो कि सर जब बारिश नहीं हुई तो पीने का पानी नहीं मिलेगा, और खेती वेती तो भाई दूर की बात है बच्चों, बल्कि रोज जो हमें पानी नहाने के लिए, कुकिंग के लिए और दूसरे काम के लिए जो पानी चाहिए होता है, वो पानी, उसके लिए भी उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। हिज मदर एंड सिस्टर,
अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि माधव के बारे में, कि माधव की मदर, उसकी मम्मी एंड हिज सिस्टर, यानी कि उसकी जो सिस्टर, उसकी बहन और उसकी जो मम्मी है, उनको भी हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, उन्हें बहुत दूर तक वॉक करके जाना पड़ता है, टू फेच वाटर एज नियर बाय द पॉन्ड हैज आल्सो ड्राइड, और उन्हें पानी लाने के लिए, टू फेच वाटर, कि पानी को भर के लाने के लिए उन्हें भी दूर जाना पड़ता है। वो इसलिए बच्चों कि उनके आसपास में जो पॉन्ड है, पॉन्ड यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो जो तालाब है, पोखर है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पानी है, वो कैसा हो गया, ड्राइड हो गया है। ड्राई का मतलब होता है सूख जाना, तो वो सूख चुका है। इस वजह से उसकी सिस्टर को और उसकी मदर को काफी दूर जाना पड़ता है। और दूर जाने की वजह क्या है कि भी उनके घर के आसपास जो पॉन्ड है उसमें पानी सूख चुका है, तो उन्हें पानी के लिए बच्चों, टू फेच वाटर, पानी को भर के लाने के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। देखो कितना परेशान होते हैं ना ये लोग, माधव, उसकी जो फैमिली और उसके जो विलेज में जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि इस समर पानी की बहुत कमी है इनके गांव में। और इस पूरे साल में ये जो साल बताया जा रहा है कि ये साल तो सबसे खराब है, वर्स, एकदम बेकार साल हुआ। क्यों? क्योंकि इनके गांव में जरा सा भी बच्चों बारिश ही नहीं हुई, डिड नॉट रेन एट ऑल, थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई इनके गांव में, जिस वजह से ये सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब इसकी मम्मी को और इसकी बहन को बहुत दूर से पानी भी लाना पड़ता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है भाई। ईच डे दे स्पेंड आवर्स, और हर दिन, डेली की डेली के बारे में बात की जा रही है कि ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर, सिर्फ 4 पोट यानी मटका भी हम जैसे बोलते हैं बच्चों, सिर्फ 4 मटके पानी भर के लाने के लिए इन्हें बहुत घंटे वेस्ट करना पड़ता है। काफी घंटे इनको लगते हैं कि भाई ये पानी भर के लाने में, यानी कि आप ये कहो कि इनके सिर्फ 4 मटके भर के लाने में इनका पूरा दिन निकल जाता है। एक तरह से कहो इनके कई सारे घंटे लग जाते हैं। क्योंकि सर इतने घंटे कैसे लगते हैं? उन जाने में, आने में, फिर पानी भर को लाने में, इन सारे काम में इनका काफी टाइम वेस्ट होता है बच्चों, सिर्फ इसलिए कि इनके घर में, इनके गांव में पानी नहीं है। While walking on the hot sand, their feet burn, और जब ये लोग हॉट सैंड यानी कि जो गरम गरम रेत के ऊपर जब चलते हैं बच्चों, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, पानी है नहीं, और रेत जो है बच्चों गर्मी की वजह से हॉट हो जाती है, हॉट यानी कि गर्म हो जाती है, और गरम गरम रेत के ऊपर चलने से इनके जो पैर है बच्चों, फीट बर्न करने लग जाते हैं, बर्न यानी कि जलने लग जाते हैं, एंड ब्लिस्टर जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और ये जो इनको पेन होता है, दर्द होता है, इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि इससे बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भी आपको इस गर्म जो रेत है उसी के ऊपर तो चल के जाना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं बच्चों, हमारे यहाँ तो मिट्टी है, ठीक है, लेकिन रेगिस्तान जो होता है, डेजर्ट एरिया जो होता है, ठीक है, उस एरिया में मिट्टी नहीं होती है, सैंड होता है। और इसलिए तो ये बोल रहे हैं ना कि हमारा जो गांव वो कैसा दिखता है, चारों तरफ देखोगे तो कैसा दिखता है, सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ कैसा दिखता है बच्चों, बिल्कुल सैंड, यानी कि हर तरफ क्या दिखता है कि रेत ही रेत दिखता है। और वो जो रेत है गर्मियों में, समर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जिससे अगर आप रेत में चलोगे तो आपके पैर वगैरह जलने लग जाते हैं, और इस चीज से भी आप बच नहीं सकते भाई। कितनी प्रॉब्लम होती है इन लोगों को जो लोग बज्जू गांव में रहते हैं। अब आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह से ये लोग दूर जा करके पानी भर के लाते हैं, सर पे ये पोट्स यानी मटके रख करके, इसमें बहुत दूर जा करके, और देखो ये जो रेत है, रेत में चल के जाते हैं, जिसमें इतनी गर्मी लगती है इनको कि भी इनके हाथ पैर भी जलने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है बच्चों तो उससे भी तो हमें परेशानी होती है ना। तो देखो, और तब भी उन गर्मी में भी ये लोग क्या करते हैं, पानी भर के लाते हैं अपने घर में, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज से, और जो बाकी घर के काम होते हैं उन सब काम को करने के लिए पानी तो चाहिए। तो देखो कितना परेशान होते हैं। तो इसलिए तो देखो इस चैप्टर में भी बोला जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी एक सिंगल ड्रॉप भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो वेस्ट कर देते हैं। और कुछ लोगों को बच्चों बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ पानी भर के लाने के लिए। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं भी, आगे स्टोरी में क्या होता है। When the rain carrying water comes, they are very happy, और जब बारिश होती है बच्चों, जब बारिश होती है और वो पानी लेके आती है, सॉरी ट्रेन, रेन नहीं है, थोड़ा करेक्शन है बच्चों यहाँ पे। When the train carries water comes, they are very happy, और जब इनके गांव में, गांव या जहाँ पे ये लोग रहते हैं बच्चों, वहाँ ट्रेन आती है, और ट्रेन में क्या लेके आते हैं भी, ट्रेन में पानी लेकर के आते हैं। जब पानी भरा हुआ ट्रेन इनके गांव में आता है बच्चों,
ठीक है। तो ये लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होने की वजह क्यों है? क्योंकि भी अब इनको दूर जाकर के पानी भर के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं है सप्लाई वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, टैंकर आते हैं, है ना, टैंकर आते हैं जिसमें पानी भर के आता है। फिर लोग उससे अपने घरों में जो पानी की कंटेनर वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी बड़े बड़े वेसल है या फिर जो भी स्पेस है उनके घर में जहाँ पे भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वहाँ वो लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, बड़े बड़े ड्राम के अंदर पानी स्टोर कर रखते हैं। तो जब वो टैंकर आता है तब वो लोग खुश हो जाते हैं। उसी तरह राजस्थान में जो विलेज है बच्चों, उस विलेज में अगर जब ट्रेन आता है और ट्रेन में क्या आता है, पानी भर के आता है, व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। और वो लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि अब उनको भी दूर नहीं जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। माधो's फादर गोज टू फैच द वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और माधव के जो फादर हैं, उसके जो पापा हैं, वो क्या करते हैं, पानी लाने के लिए, टू फैच वाटर यानी कि पानी को लाने के लिए दूर जाते हैं। किसमें जाते हैं? कैमल कार्ट में। कैमल कार्ट यानी कि जिस तरह से हॉर्स कार्ट आपने सुना है बच्चों, यानी कि घोड़े वाली गाड़ी जो कहते हैं, कह सकते हो आप, उसी तरह राजस्थान में क्या होता है, कैमल कार्ट होता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि ऊंट वाली गाड़ी में उसके पापा पानी भर के लेके आते हैं। किसके? माधव के फादर। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। लेकिन ये हमेशा नहीं करते हैं उसके पापा, मतलब कभी कभी करते हैं, तरह आप समझ लो। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। और जो वहां पे जो लोग रहते हैं बज्जू गांव में, वो लोग काफी वेट करते हैं, वो काफी दिनों तक वेट करते हैं कि भी पानी आ जाए। या तो बारिश से आ जाए, बारिश का वेट करते हैं, या फिर जो पानी कैरी करके जो ट्रेन आता है उसका भी वेट करते हैं। अदरवाइज अगर ये पानी नहीं आता है तो इन्हें खुद से दूर जाके बच्चों पानी लेके आना पड़ता है। उनकी मम्मी लेके आती है, सिस्टर लेके आती है, और उसके पापा भी पानी लेके आते हैं। अच्छा, अब आगे सुनो क्या होता है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। और कुछ लोग ऐसे भी है गांव में जो क्या करते हैं, जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करते हैं, यानी उसको स्टोर करके रखते हैं। कैसे स्टोर के रखते हैं, जरा देखो भाई, ये पिक्चर देखो बच्चों। ये जो पिक्चर देखोगे, ये जैसे मान लो उनके घर है, तो ये जो रूफ है यानी जो इनकी छत है बच्चों, तो ये लोग क्या करते हैं, रूफ को इस तरह से वॉल बना लेते हैं, और जब भी पानी आता है तो पानी पाइप के थ्रू, ठीक है, ये पानी छत पे इकट्ठा हो गया, फिर पाइप के थ्रू ये नीचे जाता है, और नीचे फिर अंडरग्राउंड भी एक टंका, जिसे टंका बोला जा रहा है, एक्चुअल में ये टैंक है। ठीक है, गांव में कई बार टंका बोल दिए जाते हैं, हम लोग टंकी बोलते हैं ना, टंकी भर गई पानी की वाली, उसी तरह ये लोग टंका बोलते हैं राजस्थान में, और एक्चुअल में ये है क्या, टैंक से। तो जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, पहले रूफ में पानी भर जाता है और उसे पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड पहुंचाया जाता है, और ये जो टैंक है ये अंडरग्राउंड में पानी स्टोर किया जाता है, और ये जो लिड है इसको ओपन करते हैं और यहां से पानी निकाल लेते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। ऐसा कहां पे करते हैं, राजस्थान में करते हैं। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बच्चों, बल्कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग जो स्मार्ट लोग हैं, वो लोग, आप लोग जो घर बना रहे हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं, ताकि उनका एक तो ये कि पानी का बिल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो भाई, आपने क्या किया, रेन का पानी, जो बारिश का पानी है, उसे स्टोर कर लिया और फिर बाद में उसे रीयूज कर लिया, यानी कि जो पानी बर्बाद हो जाता है उस वेस्ट भी नहीं हुआ, और आपकी जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल हो गई। कैसे हो जाएगी फुलफिल? जब आप वाटर स्टोर करोगे। कैसे? छत पे पानी बरसा, पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड में गया, और अंडरग्राउंड में आपने क्या करना है, टैंक बनवाना है पहले, ठीक है, और उस टैंक में पानी स्टोर हो जाता है, और जब आपको जरूरत पड़ रही है इसे लीड को ओपन करो और यहां से पानी निकाल के यूज कर सकते हो। तो बहुत स्मार्ट लोग हैं आजकल, बहुत स्मार्ट लोग हैं, उस तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो इस तरह से अपने घर को भी बनवा रहे हैं। तो जब आप लोग भी बड़े होगे तो आप लोग भी ऐसी अरेंजमेंट करना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है। दिस इज डन बाय द स्पेशल मेथड। और ये जो है, ये जो टैंक बनाने का काम है बच्चों, ये एक स्पेशल मेथड से बनता है, बाय मेकिंग टैंक्स। तो वाटर स्टोर करने का काम है। कैसे स्टोर करते हैं, देखो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया बच्चों, पानी कैसे स्टोर करते हैं। और इस जो स्टोर जहां पे करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, टैंक्स बोलते हैं। लेकिन लोकल लोग, कॉमन लोग जो होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, टंका भी बोल देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं टंकी, अब दिल्ली में तो टंकी बोलते हैं। और चलो ये बताना भी, आप जिस भी स्टेट से, जहां से भी बिलोंग करते हो बच्चे, हाँ, वहां पे आपके यहाँ टंकी को क्या बोलते हैं। मैं तो यहाँ टंकी बोलता हूँ, राजस्थान में टंका बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो मुझे बताना कमेंट करके, और अपना नाम भी बताना। अच्छा अब आगे सुनो। डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट।
क्या तुम जानते हो कि ये जो टंका, जिसे टंकी या टंका बोला जा रहा है, कि इसे कैसे बनाया जाता है? हाँ, और ये भाई होता क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि हमारे रूफ पे, छत पे क्या होता है, एक टंकी बनी होती है जिसपे हम लोग मोटर चला करके पानी भर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या अंडरग्राउंड वाटर टंका या टंकी बनाई गई है और इसमें वाटर स्टोर करते हैं। क्या आप लोगों के घर में भी टंकी है? ऑब्वियस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहेंगे सर हमारे घर में है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमारे घर में नहीं है, हमारे यहाँ तो सर हैंड पंप है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ है अंडरग्राउंड में। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे रूफ के ऊपर है, छत के ऊपर है। तो भाई रूफ वाले, छत वाले कौन कौन बच्चे हैं वो बताना, और किसी के घर में अगर अंडरग्राउंड बना हुआ है तो वो भी मुझे बताना कि भाई कैसा दिखता है। ठीक है, वो मुझे बताना, कुछ ऐसा ही पिक्चर है या कुछ डिफरेंट है, बताना मुझे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या, टू बिल्ड अ टंका, टंका यानी कि वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में बोला जा रहा है कि टू बिल्ड अ टंका, टंका मीन समझ आना बच्चों, टंकी की बात कर रहा हूं मैं। अ पिट इज डग इन द कंट्री यार्ड एंड इट इज मेड पक्का। अच्छा बच्चों, अब आपको ना ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि जो टंकी है, जिसे हम टंका बोला जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, कि ये टंका को प्रोसेस क्या है इसे बनाने का। टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कंट्री यार्ड एंड इट इज मेड पक्का। यानी कि जो भी आपके घर में आंगन वगैरह है, बरामदा है, आंगन है, वहां पे अगर आप लोग क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है और वहां से मिट्टी वगैरह निकाल के बड़ा गड्ढा करके डक किया जाता है, गड्ढा करके, और उसमें स्पेस बनाया जाता है, फिर उसे पक्का कर दिया जाता है। पक्का का मतलब है उसे सीमेंटेड कर दिया जाता है। सीमेंटेड इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि वाटर ना कहीं लीक ना हो, कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए उसे पक्का बनाया जाता है। पक्का का मतलब यहाँ पे ये उसे सीमेंटेड किया जाता है। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद लीड, और फिर बाद में उसे कवर किया जाता है, उसे बंद किया जाता है, किससे, लीड से उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि जब हमें जरूरत हो तब हम उसे ओपन करें, हम पानी ले लें, और उसके बाद जब हमें जरूरत नहीं है तो उसे कवर कर दिया जाता है इस लीड की हेल्प से, ताकि कुछ और चीजें इसके अंदर ना चला जाए। जैसे आप लोग घर में भी देखते होंगे कि बकेट वगैरह में वाटर स्टोर करते हैं, या जिस भी कंटेनर में आपके घर में पानी स्टोर किया जाता हो, उसे सेफ रखने के लिए उसे क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। उसी तरह इस टंका को कवर करने के लिए लिड का यूज किया जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपी, जो रूफ होता है यानी कि जो छत होती है घर की बच्चों, उसे स्लोपी बनाया जाता है। स्लोपी यानी थोड़ा सा ढलान टाइप का, ताकि जो पानी है बच्चों, जो रेन वाटर है, वो नीचे पाइप के थ्रू नीचे चला जाए। तो इसलिए बोला जा रहा है द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपी सो डैट द रेन वाटर, वो इसलिए बनाया जाता है कि सो डैट द रेन वाटर कलेक्टेड हेयर फ्लो थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। वो इसलिए स्लोपी यानी कि ढलान आप बोल सकते हो, कि थोड़ा झुकाव टाइप का बनाया जाता है, ताकि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है बच्चों, वो क्या हो सके, पाइप के थ्रू कलेक्ट किया जा सके उसे, और फिर उसे पाइप के रास्ते से उसे टंका में स्टोर किया जा सके। टंका यानी कि टंका की मीनिंग यहां पे समझना कि अंडरग्राउंड टंकी के बारे में बात की जा रही है, जो हमारे ग्राउंड के नीचे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ टंका बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये है, अ सीप्स इज अटैच टू द माउथ of the pipe so that no dirty goes into the टंका। अच्छा, उसमें कुछ चीजें अटैच ऐसी कर दी जाती है कि भी उसे कवर करके, ताकि उसमें जो गंदी चीजें हैं, स्टीव यानी कि एक तरह से आप सोच सकते हो बच्चों, एक तरह से जाली टाइप का, उसे भी लगा दिया जाता है, ताकि उसमें कोई गंदी चीजें ना जा सके, यानी मिट्टी विट्टी या फिर कुछ और पत्थर वत्थर या और भी कोई डस्ट वगैरह चीजें ना जा सके, डर्टी चीजें उसके अंदर ना जाए, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें स्टीव अटैच कर दिया जाता है, और फिर उस पाइप के थ्रू बच्चों, ठीक है, उस पाइप के थ्रू पानी हमारे टंकी के अंदर चला जाता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। और उसके बाद जब आपने ये वाटर स्टोर कर लिया तो उसे भी पानी पीने के लिए और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पानी पीने के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करने के लिए यानी उसे साफ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आरओ वगैरह घर में लगा लेते हैं, या फिर कुछ और क्या करते हैं, गर्म करके भी पानी पीते हैं। गर्म पानी पीने से क्या फायदा होता है कि पानी के अंदर अगर कुछ डस्ट वगैरह है या कोई कीड़े वगैरह है, कुछ ऐसी चीजें, खराब चीजें, तो वो जो उसके जो नुकसान जो हमें हो सकते थे, पानी को गर्म करने से क्या होता है कि हमें उस डस्ट का नुकसान नहीं हो पाता, और डस्ट कह सकते हो भाप बन के उड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये, जो हमारा जो वाटर है वो क्लीन हो जाता है बच्चों। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा गर्म करके पीते हैं, और उससे बड़ा बेनिफिट भी होता है बच्चों हमें। ठीक है, और सर्दियों में तो भाई पीते ही पीते हैं, लेकिन कुछ लोग गर्मी में भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म करके पीते हैं।
ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। कब, उसको क्लीन करके। तो देखो क्लीन करने का एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि पानी को बॉईल करके, गर्म करके पीते हैं। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। और कभी कभी जो माधो है उसे अलाउ कर देते हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में ये टंका बना हुआ है, और जब पानी नहीं आता तो उसके जो नेबर वगैरह हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं। ठीक है भाई, तुम ऐसा करो, मेरे टंका में से पानी ले लो। क्यों ले लो भाई? क्योंकि भाई पानी, भाई बारिश हो नहीं रही है, और भाई बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है ना लोगों को, किसी पॉन्ड में बहुत दूर जाकर के पानी लाना पड़ता है। तो कुछ जो नेबर वगैरह होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आज दूर मत जाओ, आज मेरे टंका में से, यानी कि जो मैंने वाटर स्टोर किया हुआ है इस टंकी में, अंडरग्राउंड टंकी में, वहां से आप लोग ले सकते हो। तो ये बोला जा रहा है कि माधो को कुछ लोग अलाउ कर देते हैं, कहते कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से ले लो। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जो सप्लाई वाटर, टूटी का पानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं आता, सप्लाई वाटर नहीं आता है, तो आपके आस पड़ोस में जो नेबर होंगे वो आपकी हेल्प कर देते हैं, कहते कोई बात नहीं, मैंने कल भर के रखा था पानी, तुम चाहो तो पानी ले सकते हो। तो उसी तरह माधो को भी जो उसके नेबर वगैरह बच्चों, वो क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं टू टेक वाटर फ्रॉम टंकास, वन ऑफ द टंका ऑफ द विलेज, यानी विलेज यानी उस गांव में जिन लोगों ने टंका बना रखा है वहां से पानी ले सकते हैं। तो बच्चों ये था आपके लिए ये चैप्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि इसके अंदर आपने पानी के कितने महत्व, हर एक ड्रॉप के बारे में समझा, कितना इंपॉर्टेंस है, और इसकी वजह से कितने लोग काफी परेशान भी होते हैं। अब आपके लिए भी जाते जाते कुछ चीजें मैं छोड़ जाता हूं कि आपको सोचना है और सोच के मुझे बताना है। क्या सोचना है, जरा समझो। थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टी पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब आपको ये बताना है, जो लोग हैं, पीपल हैं, और वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स, कि वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों, ये आपको कमेंट करके बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी नहीं है, दे कैन नॉट ड्रिंक वाटर, नंबर 1, दे कैन नॉट कुक द फूड, तो खाना भी नहीं पका सकते हैं। दे कैन नॉट वॉश क्लोथ्स, अपने बर्तन भी, अपने कपड़े भी नहीं धो सकते, यूटेंसिल वगैरह, बर्तन वगैरह, उनको भी नहीं धो सकते बच्चों। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। एटलीस्ट 3 to 5 आप कमेंट करके बताना मुझे कि भी किस तरह की प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं पानी की कमी की वजह से। ठीक है, तो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसकी जो सेकंड पार्ट कराऊंगा बच्चों, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और हाँ, अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, तो भाई अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।